हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आज हम लोग आप लोग के सामने एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। नया विषय है क्रांति। क्रांति क्रांति ये क्रांति हमारे भारत में कई क्षेत्र में हुए, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सरकार इस योजना को लाने का दो उद्देश्य था। सरकार इस योजना के माध्यम से सरकार इस योजना के माध्यम से सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों का आय बढ़ाना चाहती थी। आय बढ़ाना चाहती थी। इस योजना का प्रथम उद्देश्य यही था कि सरकार चाहती थी कि हमारे किसानों का आय बढ़े। आय कैसे बढ़ेगा? तो संबंधित क्षेत्र कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में ये क्रांति हुआ, कि है ना, कि जिस क्षेत्र में पेट्रोलियम के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, है ना, तिलहन के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाना, वैज्ञानिक तरीके से उस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जाए। और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा देखते हैं पूछता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम देखेंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग देखेंगे कि वो किस क्षेत्र से संबंधित था, और उससे हमेशा ये प्रश्न पूछता है। सबसे पहले था हरित क्रांति। एक नंबर में सबसे पहले देते हैं हरित क्रांति। ये भारत में खूब सफल रहा और इससे प्रश्न भी खूब पूछता है। इसे 1966-67 में इस क्रांति को लाया गया था। इसे 1966-67 में भारत सरकार ने लाया। भारत सरकार सबसे पहले 1966-67 में इस क्रांति के बारे में सोचा था और इसमें कुछ योजना बनाया था। इसका पहले नाम था गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका पहले नाम था गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बाद में इसी का नाम हरित क्रांति पड़ा। ये पूछ देगा कि हरित क्रांति का पहले नाम क्या था? गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका पहले नाम था। चलिए, अब इसके बाद इसकी शुरुआत किए थे नॉर्मन बोरलॉग साहब ने। इसका जनक नॉर्मन बोरलॉग साहब थे ये। और इसका खाद्यान्न उत्पादन में इसका उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना।
खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। चलिए, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर करते हैं, दो नंबर है काली क्रांति। काली क्रांति, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पाद से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। चलिए, उसके बाद नीली क्रांति, तीसरा नीली क्रांति। नीली क्रांति खूब पूछता है ये, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति है मछली उत्पादन से। इसके पहले मैंने बताया था कि सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों का आय बढ़ाना चाहती है। पहला उद्देश्य था, सरकार का उद्देश्य था कि किसानों के आय को बढ़ाया जाए। तो कैसे बढ़ाया जाए? तो संबंधित क्षेत्र, बस देखिए इसी क्षेत्र जैसे मछली का क्षेत्र, पेट्रोलियम का क्षेत्र, खाद्यान्न का क्षेत्र, इसमें क्या किया, वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया, जिसके कारण से उत्पादन बढ़ गया। तो उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों का आय बढ़ जाएगा। तीसरा है नीली क्रांति, एक खूब पूछता है नीली क्रांति। चलिए, उसके बाद है भूरी क्रांति। तीसरा है, चौथा भूरी क्रांति, यह है चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूरी क्रांति, चमड़ा उत्पादन को बढ़ाने के लिए। सुनहरा रेशा क्रांति, पांचवा है सुनहरा रेशा क्रांति, यह है जूट उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जूट उत्पादन से यह संबंधित है। चलो, इसके बाद करते हैं छठा, जूट उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है धूसर क्रांति। यहाँ 5 हो गया। छठा है धूसर क्रांति। नाम से ही जैसा लग रहा है ना, धूसर क्रांति। धूसर मतलब उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से। चलिए, उसके बाद करते हैं सातवां, उर्वरक उत्पादन से एकदम याद करते जाइएगा, गुलाबी क्रांति। गुलाबी कौन सा, अनुमान लगाइए। गुलाबी जिस रंग जैसा कौन सा होता है? तो प्याज उत्पादन से। यह है प्याज उत्पादन से ये संबंधित है। या इसका उपयोग करते हैं झींगा मछली से, झींगा उत्पादन। अगर ये दे देगा तो झींगा उत्पादन से भी होता है। या फिर औद्योगिक उत्पादन, इसमें भी ये होता है ये। और ये शुरुआत हुआ 2016-17 से। इसकी शुरुआत हुआ 2016-17 में स्टार्ट। याद रखेंगे इसको। चलिए, इसके बाद है लाल क्रांति, आठवां है लाल क्रांति। एकदम अनुमान लगे, लाल रंग का क्या चीज होता है? मांस तथा
टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति, मांस तथा टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति। चलिए इसके बाद है गोल क्रांति। गोल क्रांति 9 नंबर हो गया। गोल क्रांति, गोल क्रांति है आलू के उत्पादन से। आलू के उत्पादन से गोल क्रांति, आलू के उत्पादन से गोल क्रांति। उसके बाद है चांदी रेशा क्रांति, 10वां चांदी रेशा क्रांति। चांदी के जैसा रेशा के जो क्रांति होगा वो कौन सा होगा? कपास से। कपास, इसका उत्तर हो जाएगा कपास उत्पादन से। कपास उत्पादन से। चलिए उसके बाद 11 नंबर। आज हम इतना कर देंगे कि इससे फालतू से एक भी प्रश्न नहीं आएगा और सारा इसी से आएगा। और एक प्रश्न हमेशा हर क्षेत्र में देता है, इससे हर परीक्षा में एक वो देता है, इससे प्रश्न देता है ना। अब है रजत या चांदी क्रांति। रजत या चांदी क्रांति। रजत भी उसी को बोलते हैं, रजत या चांदी क्रांति। यह है अंडा मुर्गी उत्पादन से। अंडा मुर्गी से, अंडा मुर्गी से ये संबंधित है। और ये शुरू किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था ये शुरू। स्टार्ट किसने किया? या जनक कहें, जनक कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति हम लोग जानते हैं, खूब पूछता है, ये प्रश्न पूछता है किससे? दूध या डेयरी उत्पादन से। दूध डेयरी उत्पादन, दूध या डेयरी के उत्पादन से। और इसी के से हुआ था ऑपरेशन फ्लड हुआ था। इंडिया में ऑपरेशन फ्लड इसी स्टार्ट हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड से क्या हुआ कि दूध ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा उत्पादन होने लगा। उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड भारत में खूब प्रचलित हुआ और इससे दूध की मात्रा भी बढ़ गया पूरे देश में। दूध इससे खूब होने लगा, दूध इससे हुआ था। और ये वर्गीज कुरियर साहब ने, इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियर। जनक कौन है? वर्गीज कुरियर। वर्गीज कुरियर साहब इसके जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियर हैं। चलिए इसके बाद है करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर करते हैं वर्गीज कुरियर। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति खूब पूछता है, परीक्षा में खूब पूछता है श्वेत क्रांति, इसलिए श्वेत क्रांति को एकदम याद रखेंगे। श्वेत क्रांति से खूब परीक्षा में प्रश्न पूछता है, बार बार ये पूछता है परीक्षा में। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियर साहब हैं। चलिए इसके बाद 13 नंबर करेंगे। 13 नंबर करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट भी है पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति। अब अनुमान लगाइए पीली क्रांति में किस में हो जाएगा? तिलहन उत्पादन में हो जाएगा। ये तिलहन उत्पादन में, तिलहन उत्पादन में हो जाएगा ये। और ये 1956 में शुरू हुआ, स्टार्ट 1956। जनक, पीली क्रांति भी खूब भारत में प्रसिद्ध हुआ था, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा
इसके जनक हैं, सैम पित्रोदा इसके जनक है। चलिए उसके बाद है 14 नंबर। 14 नंबर है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास। सदाबहारे है तो कृषि का समग्र विकास, कृषि का समग्र विकास के लिए सदाबहार क्रांति शुरू हुआ था। 14 को क्रांति आपको हम बताए हैं। इसमें से आप लोग याद रखिएगा, ये 14 में से ही कोई ना कोई पूछता है। RS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेरा चैनल है, इसको अगर आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले आपका वीडियो मिलते रहे, इससे आपको लाभ मिले। थैंक यू।